करता हूँ। जैसे अभी विकास जी ने बोला कि ये जो सेशन है, इस सेशन में कि हम लोग आगे जो 2014 उसका स्टार्टअप कैसे करें। तो सबसे पहली बात जो हमेशा मैं कहता हूँ वो क्या है, वो ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आए और यहाँ से आप कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपका है। आपको ये मानना पड़ेगा कि देखो 250 तो नहीं 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 दिखेंगे तो बस कर। समझने वाली बात यह है कि ये हॉर्स बिजनेस वाले जो है ना, दे दो मैंने। इसको कैसे हम लोग इसको हैंडल करें, कैसे हम इसका स्टार्टअप करें। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है इसको हम फोकस करेंगे। थोड़ा सा वो पिताजी जा रहे हैं थोड़ा सा, उसकी वजह से। तो सबसे पहले इस बिजनेस में आप आए हैं ना, तो इस बिजनेस का लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, ये कहाँ तक हमें पहुंचा सकता है, हमें इसकी डेप्थ को समझना होगा। इसकी डेप्थ क्या है? स्टार डायमंड। तो हमें 2024 में जो अपनी तैयारी करनी है ना, वो करनी है स्टार डायमंड के लिए। तो हम लोग बिल्कुल एथिकल बिजनेस करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिकल बिजनेस करेंगे। कोई इस तरह से नहीं करेंगे कि किसी के साथ चीटिंग करेंगे, किसी को मैनिपुलेट करेंगे, या किसी के साथ उसको गलत सपने दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल सिस्टम से काम करेंगे और एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करेंगे। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, देखिए तो लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है प्रोफेशनल। हमें प्रोफेशनल होकर बिजनेस करना। जब इसमें पैसे हैं, जब सिस्टम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हमारा जम्मू में ऑलरेडी डिपो है। वो डिपो का जो रेंट है ना, वो है हमारा 50,000। अभी जो हमने नया डिपो ले रहे हैं ना, कंपनी ले रही है, कंपनी पे करती है उसको, वो 1,60,000 रुपया किराया। तो अगर कंपनी का विजन सही नहीं होता, क्लियर नहीं होता, कंपनी को 1,10,000 एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत। वो इसलिए दे रही है क्योंकि कंपनी को इतना समझ आ गया है कि ये जो बिजनेस है, ये फ्यूचर में उनको बहुत बड़ी टर्नओवर देने वाली है। तो इसलिए कंपनी मतलब अपना एक्स्ट्रा खर्चा करने जा रही है। तो हमें भी इस चीज को फोकस रखना है कि अगर कंपनी रिस्क ले रही है, कंपनी अगर हर चीज को लेके, अच्छा अब कंपनी क्यों काम कर रही है? क्योंकि कंपनी अपना बेनिफिट देखना चाहती है, उसको भी प्रॉफिट चाहिए। हम इसको क्यों करेंगे? हमें अपना प्रॉफिट दे। अच्छा, अब प्रॉफिट हमारा कैसे मिलेगा, हमारा काम क्या है, हमें उस चीज को भी जानना जरूरी है। कई बार क्या है, हम इस बिजनेस में हाथ हो जाते हैं, लेकिन हमें मतलब जो चीज को हमें एंजॉय करना है, जो चीज हमारी लाइफ में खुशियां दे सकता है, उसी को हम दर्द बना लेते हैं। और जिस बिजनेस से हम सपने जोड़ते हैं, वही उसी को हम क्या बना लेते हैं, उसी को अपना सिर दर्द बना के उसको छोड़ क्यूट कर देते हैं। पहली बात तो ये है, आपने ज्वाइन कर लिया, पहली बात तो ये बहुत खुशी वाली बात है। दूसरा ये है कि अभी तक आपने कैसे किया कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके उसमें आपके उतार चढ़ाव कैसे रहे, आपके सपने कैसे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2024 जो है ना, इसको बिल्कुल प्रोफेशनली करेंगे। और ये कैसे, 1 to 1 हम स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ते जाएंगे। हमें बस ये देखना है कि यहाँ पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेपों पे काम करना पड़ेगा, किस तरह से काम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हमें ऐसे लगता है ये सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया के किसी फील्ड के अंदर अगर हमें जाना है तो वहां हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस में हम काम नहीं करते। हम यहाँ पे एक सिस्टम डिजाइन करेंगे। हम यहाँ पर एक ऐसा चीज बना सिस्टम बनाएंगे जो सिस्टम वर्क करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बिजनेस मेरे चलाने से नहीं चलेगा, मेरे करने से नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं सिस्टम में रहता हूँ और सिस्टम को प्रमोट करता हूँ, तो मेरा बिजनेस टॉप पे जा सकता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ज्वाइन करूंगा, मैंने ज्वाइन किया, और जिस भी शख्स को लाऊंगा उसको सिस्टम से जोड़ूंगा। हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में लाते हैं, हमें नहीं पता हम उनको क्या सपने देते हैं, किस तरह से वो हमारे साथ आता है, लेकिन उसके बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा खुद का गोल नहीं हमें पता, तो दूसरे का गोल कहां से बनाएंगे। तो 2024 को एक मिशन की तरह करेंगे और इसको कैसे स्टार्ट करेंगे उसको फोकस करें। देखिए हमें हमने करना क्या है, देखिए क्यों हमने इसको करना है, ये हमारी रिवार्ड है। रिवार्ड इन द सेंस कि अगर हम प्रोसेस में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, तो ये सारे रिवार्ड हमारे पास आ सकते हैं। हमारे घर में गाड़ी आ सकती है, पैसा आ सकता है, ज्वेलरी आ सकती है, बच्चों की एजुकेशन सकती है, फॉरेन टूर कर सकते हैं, इंडिया के अच्छे अच्छे स्टेशनों पे जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात एक बढ़िया सा घर आप बना सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ से फुलफिल हो सकती है, मतलब यहाँ से आपको अचीव कर सकते हैं।
लेकिन जो अगर आपको लगता है कि दूसरे कामों से, क्योंकि आपको पता है जो एक्चुअल में मार्केट में क्या हालत है, क्या हालात है, अगर वहां पैसा कमाना कितना मुश्किल है, वहां कोई भी ड्रीम को आज लोगों के एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा है कि आप बिलीव नहीं करते कि सेविंग हो ही नहीं सकती। इन चीजों के बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल है। आज आप देखेंगे ना कि मार्केट के अंदर हजारों लोग जो भी चीज को ले रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो लोन लोन के ऊपर हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आप अपनी लाइफ को सही तरह करना चाहते हैं ना, कि भाई आप पे कोई लोन भी ना हो और आपके सारे ड्रीम फुल हो, तो उन सबको पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, हम ये 2024 में ही इस सिस्टम को डिजाइन करेंगे और ये 2030 तक हमें क्या कर देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम कर देगा, हमें टाइम फ्रीडम कर देगा, हमें ये क्या कर देगा, सिक्योरिटी फ्रीडम, मतलब हमें हर चीज में फ्रीडम मिल जाएगा। फिर हमें किसी के साथ कोई वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब काम करने की जरूरत नहीं, फिर सिस्टम पे काम करेंगे। तो सिस्टम अगर हम स्टार्टिंग से बना लेते हैं, जिस तरह से हम सिस्टम बनाएंगे ये उसी तरह काम करेगा। 5 साल इसकी लिमिट है, 5 साल में हमने इस बिजनेस में अपने कैरियर के लिए काम करना, और आफ्टर 5 ईयर हम लोग रिटायर हो जाएंगे सारे के सारे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। तो दूसरा ये है कि भाई इसको मैं अपने ढंग से करता हूँ, ज्वाइन कर लिया ना, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा ना, कुछ अपने ढंग से करूंगा ना, कोई मैं प्लानिंग करूंगा ना, मैं शेड्यूल बनाऊंगा ना, कोई डिसिप्लिन होगा। बस मैंने आज कमिट किया कल उसको तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो मैंने कमिट कर दिया उसको पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना है मेरे को। तो ये हमारा प्लान है, इसको हमने बार बार रिपीट करना है। जितना ज्यादा इसको आप डायरी पेन पे लिखोगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। और ये डायरी पेन हमेशा कहाँ होना चाहिए, किसी न किसी के पास होना चाहिए। मतलब जब भी आप घर से निकले तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिनको आपको अपनी टीम के अंदर लाना है ना। और ये बीच का जो पैसा है ये सारा हमने खाना है, क्योंकि अभी तक कोई खा रहा था, यही पैसे से हमने अपने जीवन को बदलना है। कंपनी और कंज्यूमर का 45% जो है बीच का, ये हमें लेना है। और हम डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करेंगे, एक बिजनेसमैन की तरह काम करेंगे। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें जिन चीजों पे काम करना है उन चीजों को समझना होगा। ये देखिए, माइंडसेट, गोल, एटीट्यूड, बिहेवियर, एनवायरनमेंट और बिलीफ, इन चीजों पे फोकस करना है। हमारा काम यही है, बाकी सारा काम सिस्टम करता है ना दोस्तों। तो हमें ये इन चीजों पे फोकस करना है, और इन चीजों को जब हम फोकस करेंगे तो हमारी जिंदगी में कामयाबी आएगी। मार्केटिंग, सेल, पीपल, सिस्टम और मैनेजमेंट, ये अगले हम लोग 10-15 दिन के अंदर हम सब चीजों को सीखेंगे। और जो चीजें आपको कही जाएंगी वो आपको फील्ड के अंदर करनी है। दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। सीखना क्या मतलब, क्या है सीखने का मतलब, है हमसे गलती ना हो, हमें पता हो कि हम घर से क्यों निकले हैं, हमें पता हो कि हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसकी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर लोगों को बताने जा रहे हैं क्यों बता रहे हैं, अगर हम किसी को प्लांट डेयरी के ऊपर बता रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें अगर अच्छे कपड़े पहनने हैं तो क्यों पहनने हैं, अगर हमें टाई पहननी है तो क्यों पहननी है। तो ये सब चीजें हमें, ये पूरी हमें इसीलिए हमें सीखना है। क्योंकि हम अगर ये चीज कर भी लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ये पता हो ये हमारी बेसिक नीड है, अगर हमें पता हो कि भाई इसी से हमारी जिंदगी बदलेगी, यही हमारी इन्वेस्टमेंट है, यही हमारी शोरूम है, यही सब कुछ है, तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर पता ना हो तो आदमी कुछ भी नहीं करता। तो दोस्तों ये एक सिस्टम है, इस तरह से कंपनी पूरा 45% बांटती है। हमें स्टेप बाय स्टेप, टोटली आप देख सकते हैं 23 स्टेप इसके अंदर, और 23 स्टेप हमें पार करने हैं 1 to 1 करके, ठीक है ना। कैसे 5,000 किया जाता है, फिर उसके बाद कैसे 10,000 किया जाता है, कैसे 20,000 किया जाता है, कैसे 40,000 किया जाता है, कैसे 70,000 किया जाता है, कैसे 1,15 किया जाता है, कैसे 1,70 किया जाता है, 2,60 किया जाता है, 3.5 लाख। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनकी, मेरा उनसे कमिटमेंट है, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, ऐसे ही आप भी अपने साथ और अपनी टीम के साथ कमिटमेंट करें कि हम सब कमिटमेंट करते हैं कि सर दिसंबर तक मैक्सिमम लोग जो है ना, ये देखिए यहाँ पे 11 स्टेप बता रहा हूँ मैं आपके सामने पड़े है ना स्टार। तो 11वें महीने में आप यकीन करेंगे आपका बिजनेस जो होगा ना, वो सॉरी वो प्लेटिनम का हो सकता है दोस्तों, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए हमें पूरा ये सीखना है कि 5,000 कैसे करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है बिगिनर बिजनेस। अगर हमें बिगिनर बनना आ जाता है, बिगनर में क्या क्या चीजें चाहिए, अगर वो हमें समझ आ जाती है, अगर हमें ये समझ आता है कि एक बिगनर बनने तक एक इंसान को क्या क्या चीजें चाहिए, अगर आप खुद बिगनर बन जाते हैं अपनी अपलाइन की स्पोर्ट से,
तो दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूं, आप किसी भी इंसान को बिगिनर बना सकते हैं। अगर आपको पता ये चल जाए कि लोग क्यों नहीं बनते, अगर आपको ये समझ आ जाए कि भाई आपको कितने लोगों के पास जाना होगा, कैसे बात करनी होगी, अगर ये सब चीजें आपको समझ आ जाए तो बिगिनर बनना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जो चीज आप, मुझे इतना पता है कि जो चीज मैं कर सकता हूँ वो किसी को भी बता सकता हूँ। जो चीज मैं खुद नहीं करता वो मैं किसी को नहीं बता सकता। मैंने किताब तो पढ़ ली लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करता तो नहीं चलेगा। तो इस बिजनेस का सिस्टम ही यही है कि जो सीखो वो आगे सिखाओ। और वो कैसे सिखाना है? प्रैक्टिकल करके। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने प्लान कॉपी पे सीखा और आगे भी कॉपी पे सिखा दिया, नहीं। प्लान उसको सिखाना है जब आप अपनी टीम के अंदर जो लोग हैं उनको सिखाना आपको, जिससे क्या कि वो भी लोग आगे काम करें, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े। तो एनीवेज ये इस तरह से, सॉरी, इस तरह से जीरो से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप सब लोग 1,000 से 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 3.5 लाख, ये आपको मैं सच में कह रहा हूँ, सिर्फ 24 के अंदर जितने भी लोग, आप कोशिश करिए। आज हमारा क्लोजिंग है इसलिए आज कम लोग आएंगे, लेकिन कल कोशिश करिए कि हर एक आदमी जो है ना इस मीटिंग को पूरे तरीके से, कल लोग सारे के सारे लोगों को आप इनवाइट करिए। जितने लोगों को आप यहाँ बिठाएंगे मैं वादा करता हूँ मैं इनका विजन क्लियर कर दूंगा, क्यों करना है उनका मैं वो तैयार कर दूंगा, और कैसे करना है वो भी उनको बताऊंगा। फिर वो फील्ड में निकलेंगे तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। मीटिंग्स की इस बिजनेस में मीटिंग की क्या प्रायोरिटी है, जैसे आप सबको पता है कि इस बिजनेस में बताया जाता है, एक होती है कितने किस्म की मीटिंग होती है ये हमें जानना है। पहली मीटिंग होती है हमारी 1-to-1, जिसमें हम प्लान शेयर करते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं 1-to-1 मीटिंग। दूसरी मीटिंग हमारी होती है होम मीटिंग। अगर आपके साथ कोई जुड़ जाता है, उसके घर में मीटिंग करवानी होती है, अड़ोस पड़ोस लोगों को बुलाकर, उसको हम होम मीटिंग कहते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं पूरे मोहल्ले के अंदर और उनको उनके साथ बात करते हैं, इसको हम होम मीटिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा होता है वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग होती है जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। और वहां पे हमें एक्साइटमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, अपनी अपलाइन से मिलती है। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जिनके हमें पता चलता है कि भाई इसको भी चेक आया, इसको भी चेक आया, जिससे हमारा बिलीव बनता है। हमारा बिलीव का वो 100% होता है वहां पे आने से। तो एक दूसरे को देख के हमारा क्या बनता है, एक तो कोऑर्डिनेशन बनता है, बहुत सारी चीजें हमारे सपने में आती है और हमें लगता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं ये बिजनेस है। उसके बाद वीकली मीटिंग के बाद हमारा एक सेमिनार आता है। सेमिनार हम लोग इसलिए करते हैं कि सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, जो लोग अचीवर्स होते हैं उनका स्टेट पे सेलिब्रेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट से अलग अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं जिनकी इनकम ज्यादा होती है, उनके एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करते हैं। ये इस बिजनेस का एक नियम है। और ये हम लोग सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा इस सिस्टम में कोई पैसा नहीं लगा होता। हम इस सिस्टम को अपनी मर्जी से नहीं करते, किसी ना किसी के माध्यम से आए होते हैं। और जब हम बार बार इन मीटिंग और सेमिनार में जाते हैं तो हमारा बिलीव बढ़ता है और उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस के आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। तो इस तरह से हम सब चीजों को आगे करेंगे। और ये बिजनेस, इसमें दो चीजें हैं, एक है माइंड की, एक है नेगेटिव माइंड, एक है पॉजिटिव माइंड। अगर आप जो बातें मैं आपको कह रहा इस पे बिलीव कर लेते हैं तो आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ ये काम करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है फीलिंग। सबसे पहली चीज आती है थॉट्स, कि आपके विचार कैसे हैं, आप हर एक प्रोग्राम को कैसे समझते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आप उसको किस लेवल तक लेके जाते हैं, क्या आपका सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं, मतलब आप अमीर होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आसिम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपकी हर एक ड्रीम फुलफिल हो सकता है। अगर आप इसकी फीलिंग महसूस करते हैं, जैसे कोई आदमी जब वो पहली बार गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना सीखता है तो उसको सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज का सपना आता है कि किस, कोई भी नया गोल जब हम अपनी लाइफ के अंदर बनाते हैं, कोई भी सपना जब हम देखते हैं तो वो सपना ना हमें सुबह सोने देता है ना दोपहर को, चलते फिरते हमारा एक ही सपना होता है कि हमें ये किसी ढंग से ये चीज हमें मिल जाए। उसको हम फीलिंग्स बोलते हैं। क्या आरसीएम से आपकी ऐसी फीलिंग्स है? क्या आपने ऐसे गोल बनाए हैं जो आपको बार बार आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको बार बार आपके अंदर आग लगाते हैं
कि मैं जब तक इस चीज को नहीं पाऊंगा तब तक मैं कामयाब नहीं हूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों बहुत बार हम लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ आरसी में आने के पीछे एक पैसा है, आरसी में आने के पीछे कुछ ना कोई वजह हो सकती है, लेकिन दुनिया के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा का कोई लेना देना नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोई वजह बनाई जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। आप सब लोग जानते हैं जीतन राम मांझी, वो एक ऐसा शख्स था जिसको अपनी वाइफ से बहुत प्यार था। उसकी वाइफ की डेथ होने के बाद वो पहाड़ से गिर चुकी थी और गांव से सिटी में जाने के लिए उनको 15 किलोमीटर अराउंड जाना पड़ता था, नहीं तो उनको पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर नीचे आना पड़ता था। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो जैसे ही उनको पहाड़ पे लेके गए तो वो नीचे गिरने से उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे की डेथ हो गई। उस दिन उन्होंने कसम खाया कि मैं इस पहाड़ को ही खत्म कर दूंगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक गांव का पतला सा आदमी हाथ में हथौड़ी और छेनी लेके पहाड़ को चैलेंज कर देता है कि मैं तेरे को काट डालूंगा। कैसे हो सकता है दोस्तों? आप यकीन करेंगे उस आदमी की कमिटमेंट, उस आदमी का डेडिकेशन, उस आदमी का विजन, उस आदमी का जो विदाउट एनी इंटरेस्ट, वो जो आग थी, जब भी वो पहाड़ को देखता उसके अंदर आग लगती थी और वो एक ही बात बार बार कहता था, जब तक तेरे को तोड़ूंगा नहीं तब तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? क्या आपके अंदर ऐसा आग है? पूरा गांव छोड़ के चला जाता है, हर कोई छोड़ के चला, एक अकेला आदमी जाना पानी है ना खाना है, और वो आदमी बिना खाए पिए पहाड़ को तोड़ रहा है। तो आप बताओ, क्या वो आग आपके अंदर है? वो फीलिंग्स आपके अंदर है? जब वो फीलिंग आएगी ना, पहाड़ कुछ भी नहीं। 21 साल में उस आदमी ने 7 किलोमीटर पहाड़ अकेले ने तोड़। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर आवाज नहीं है। अब आ रही है? हाँ अभी हाँ आ आ रही है रही है। सर। हाँ। तो अब मैं जो मैंने अभी तक बोला कुछ समझ आया? हेलो। कुछ नहीं आ रहा सर, पहले तो आ रहा था, वो ये बीच में छूट गया था सर। ठीक है, वो हो सकता है वो हो गया हो। ठीक है। अभी तो मैं आपको यही कहने वाला हूं कि माइंड के हिसाब से समझना है थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। अगर आपके दिमाग ने ये मान लिया कि ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करने से, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती मेरे दोस्तों। तो इसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो सबसे बड़ी चीज है फीलिंग। मेरे विचार क्या कहते हैं, विचारों के बाद आती है फीलिंग्स। मैंने अभी आपको बता रहा था, जीतनमान जो राम मांझी बिहार के एक ऐसे शख्स हुए जिनकी वाइफ बीमार थी और वो पहाड़ पे उनको चढ़ के जाना पड़ता था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनकी वाइफ का वहां पे डेथ हो गई और उन्होंने उस पहाड़ को ही चैलेंज कर दिया कि मैं तेरे को काट डालूंगा। बताओ, एक आदमी क्या शैनी थोड़ी से क्या उस पहाड़ को काट सकता है? लेकिन एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, एक, उनको पता था कि इसको तोड़ना है। जब भी वो उसके पास जाते उसको कहते जब तक तेरे को तोड़ूंगा नहीं तब तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उस आदमी ने 21 साल के अंदर 7 किलोमीटर अकेले ही उस पहाड़ को काट दिया। हम तो आरसीएम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंसेंटिव के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। इसी तरह इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जो फीलिंग्स, जिनकी फीलिंग्स ये है कि मैं इस बिजनेस से मैं इतिहास रचूंगा, मैं इस बिजनेस से जो जो अपनी लाइफ में चाहता हूँ वो अचीव करूंगा, मैं बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा। ये तभी हो सकता है जब आपकी फीलिंग्स ऐसे हो। तो दोस्तों, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास कमिटमेंट होती है, जिनके पास डेडिकेशन होती है, जिनके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो हमेशा, जिनकी फीलिंग्स जो है ना हमेशा पॉजिटिव रहती है। आप भी इस बिजनेस में तभी आगे बढ़ सकते हैं कि 2024 के अंदर, मैं बार बार 2024 इसीलिए आपको बोल रहा हूं
कि 2024 अभी तक जो भी आपने किया वो उसको अब याद नहीं करना है। 2024 सुबह से लेकर शाम तक की 2024 हमने खराब नहीं करना। 2024 के हम लोग वो करेंगे जो पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे लिखा हुआ स्टार्ट विद ड्रीम, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम। अपने ड्रीम्स की लिस्ट में लिखो सर। उसके बाद माइंड, माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये माइंड के ऊपर मैं आपके साथ हर एक चैप्टर माइंड का एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि कहां कहां ब्लॉकेज है आपके दिमाग के अंदर। कामयाबी लेने से पहले जो आपके दिमाग में ब्लॉकेज आती है ना, भाई ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं लोगों के पास जाता हूं, लोग बात नहीं सुनते, आसिम ये है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे माइंड के, है ना। वो सारे के सारे हमें उन सारे ब्लॉकेज को खोलना है, उन सारे हर्डल्स को पार करना है। तो वो सारे हर्डल्स आपके साथ 1 to 1 में रखने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देखिए, ये एक ड्रीम लिस्ट मैंने बनाई है, आप अपने ढंग से ड्रीम लिस्ट बनाइए। 2024 में जो जो आप पाना चाहते हो ना, उसकी आपकी लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिस्ट बना ली, 2030 तक की आपकी लिस्ट होनी चाहिए, मतलब अगले 5 साल की 6 साल की आपकी लिस्ट होनी चाहिए कि फलाने टाइम में आप क्या चाहते हो, ये मेरे गोल हैं और मैंने इनको अचीव करना। छोटे से छोटे गोल से लेके बड़े से बड़ा गोल होना चाहिए। जैसे मैंने बनाया हुआ, देखिए मैंने लास्ट में जो बनाया हुआ ना, वो बनाया हुआ है 50 लाख रुपए की। आप सोचिए, पैसा हमारा कोई नहीं लग रहा, हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हम 50 लाख रुपया पर मंथ ले सकते, कितनी बड़ी बात है। और अगर हम 50 लाख रुपया लेना चाहते हैं तो हमें अपने 2024 का एक ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। अगर हम ड्रीम लिस्ट तैयार नहीं करेंगे, ऐसे वर्बली बोलते रहेंगे, तो हम कोई भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी बड़ी से बड़ी चीज भी अचीव करनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर वो मैसेज देना होगा कि मैं हर एक टारगेट लेता हूं और उस टारगेट को ब्रेक कर देता हूं। मैं जो कमिटमेंट करता हूं उसको 100% पूरा करता हूं। मैं जो भी अपनी लाइफ में चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, जो करना चाहता हूं, मैं फुल फ्लेज होके करता हूं। ये आपको अपने दिमाग को बार बार मैसेज देके जीतना होगा, है ना। तो ये मैं अभी आप सब लोगों को बताता हूं कि बड़ा नहीं करना, अपने माइंड को जीतने के लिए छोटे छोटे टारगेट अचीव करने। जैसे अगर आप स्टार डायमंड बनना चाहते हैं, 100 करोड़ का टारगेट रखते हो, 2030 में मेरा बिजनेस होगा 100 करोड़ का, तो आप यकीन करेंगे उसके लिए मुझे पहले ही 100 करोड़ थोड़े करना है। अगर मैं सोच लूंगा मुझे 100 करोड़ करना है, ये तो इम्पॉसिबल, मैं तो करोड़ क्या, मेरे को 10,000 बिजनेस करना नहीं आता। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे टारगेट तोड़ने आ गए, अगर छोटे छोटे चीजें आपको तोड़नी आ गई, अगर आपको अपनी टाइम की वैल्यू समझ आ गई, तो ये बिजनेस कब आपका गोल अचीव करा देगा आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक ये बिजनेस आपके हाथ में है तब तक ये मेहनत भी ज्यादा लगेगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, सब कुछ ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही ये बिजनेस आपके सिस्टम के हाथ आएगा, वैसे वैसे आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका पैसा भी कम लगेगा, और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात आपको पैसा भी मिलेगा। तो अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आपको खुल के खेलना पड़ेगा 2024 में। तो आपको 1 to 1 ऐसे छोटे छोटे लेवल टारगेट्स लेने हैं, उन टारगेट्स को बढ़ाते जाना है, 1 to 1 बढ़ाते जाना है। अब ये कैसे बढ़ाना है, जब जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका माइंडसेट जो है बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर सीविंग जाएगी, उसके अंदर एक मैसेज आएगा कि मैं हर टारगेट को लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। तो ये सब चीजें जो है, ये सब ट्रेनिंग के पार्ट है। और जब हम इन ट्रेनिंग्स के ऊपर बार बार बैठेंगे, बार बार इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। देखिए मैंने साइड पे एक चीज लिखी है, 1 घंटा सेल और 1 घंटा लर्निंग। ये मेरा 2024 का गोल होना चाहिए कि सर 1 घंटा में हर एक प्रोडक्ट को तो निकालूंगा ही निकालूंगा। मतलब मैंने 2 घंटे की बात कही है कि 2 घंटे आपको इसको देने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे, जितना ज्यादा आप सिस्टम से काम करेंगे, उतना बड़ा ये बिजनेस आपको देगा। ये दोस्तों मेरी पुरानी स्लाइडें हैं। उस टाइम जो पहला प्लान था उसमें कमीशन इस तरह से आती थी, अब प्लान थोड़ा चेंज हो गया। मैं इसके ऊपर पूरा प्लान बना रहा हूं जिसमें आपको पूरा बोनस कितना है, कैसे आपको चेक बनता है 5,000 के, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। कमीशन की स्लैब क्या है,
कैसे 2 बंदों की टीम से पैसा आता है, कैसे 4 बंदों की टीम से पैसा आता है, कैसे 10 बंदों की टीम से पैसा आता है, ये सारी चीजें मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा। ठीक है ना। हर एक चीज जो आरसीएम में आप आकर देखते हैं, वो क्यों करते हैं, वो चीजें क्यों हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ 1 to 1 आपके सामने रखूं। कल मैं मीटिंग सुन रहा था, बीसी छाबड़ा जी के बेटे की मीटिंग सुन रहा था। उन्होंने ये बात कही कि 2024 जो है ना, ये बिजनेस है अपने आप को एक्सपेंड करने का, बड़ा करने का ना। अभी ये हमें आगे बढ़ने का मौका है। अगर ये टाइम भी हमने खराब कर दिया ना मेरे दोस्तों, तो जिंदगी में बार बार मौका नहीं देगी। तो अभी आपके पास मौका है प्लेयर बन के खेलने का। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लेयर हैं, बाद में आप ऑडियंस बन के बैठे रहे। तो हमें यहाँ पे खेलना है, हमें हर एक आदमी के साथ बार बार मिलना है। इसी तरह से वीकली, देखिए वीकली शेड्यूल कैसे बनाना, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं आपको। कैसे आप अपना वीकली शेड्यूल बनाएं, ये देखिए आपको सबसे पहले क्या है, वर्किंग प्रोसेस सिस्टम, है ना। जैसे ये देखिए मैंने क्या बनाया, न्यू ज्वाइनिंग, ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूट, स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूट, टर्मिनेट्स डिस्ट्रीब्यूट, सेल एंड आगे क्या है, मॉनिटर। ये बात ध्यान सुनना, ये चीज आपको समझ नहीं होगी। देखिए इसको कल लेंगे हम लोग, आज टाइम ज्यादा हो गया। ये सारा शेड्यूल के ऊपर मैं कल बात करूंगा आपके साथ कि किस तरह से आप अपना शेड्यूल बनाए। ठीक है दोस्तों, कल पहली तारीख है, कल मैं आपको ये शेड्यूल के ऊपर पूरा बताऊंगा कि कैसे आप वीकली अपना शेड्यूल तैयार करें। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने सुना। टाइम थोड़ा रह गया, कल शेड्यूल के ऊपर, कल शेड्यूल पे ही बात करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि कल पहली तारीख है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। सुभाष जी हमारे साथ हैं, सुभाष जी अनम्यूट करें। जी सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू देने के लिए। मैं अभी अभी सर अभी आया हूँ पिकअप सेंटर से, क्लोजिंग करके वहां से अभी घर पहुंचा हूँ मैं। आके मीटिंग लगा ली है। और आपने जो स्टोरी बनाई सर मांझी साहब की, तो बहुत बढ़िया तरीके से बताई आपने। क्योंकि ठाने गए तो कुछ होगा, अगर ठाने गए तो कुछ नहीं होगा सर। ये बिजनेस ठानने का है और एक्शन का है। सुनते रहेंगे तो ये बिजनेस बढ़ेगा नहीं आगे। सुनने के बाद जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर बिजनेस आगे बढ़ेगा हमारा। और हम जब तक कोशिश करेंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं सर, ये मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोज एक ना एक आदमी नया लाओ अपने साथ। अभी हम 20 लोग या 22 लोग बैठते हैं, अगर एक एक लोग भी नया लाएंगे तो कम से कम 40 हो जाएंगे। क्योंकि जूम में